अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तबसरे लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आज जो बजट पेश किया गया है उसकी कहानी सुनाऊंगा, उस पर तबसरे भी। रवीश ने अपने ब्लॉग में लिखा कि ग़ुलाम मीडिया के रहते कोई मुल्क आज़ाद नहीं होता। मैं वो ब्लॉग भी सुनाऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह इस वक्त चाइना और हिंदुस्तानी बॉर्डर पर भी उतनी सख्त सिक्योरिटी नहीं होती जितनी सिक्योरिटी इस वक्त जो है किसानों के आंदोलन की वजह से जो है बनाई जा रही है। वीडियो वायरल हो रही है, वो भी दिखाऊँगा। और मैं राकेश टिकैत ने क्या ताज़ा बयान दिया है। इस्तंबुल में 7.2 शिद्दत के ज़िलज़ले का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है, इम्कानात बताए जा रहे हैं। वो चीज़ें रखते हुए अरब दुनिया में क्यों कोरोना वायरस से अमवात बढ़ रही हैं, उस पर भी तबसरा होगा। तो हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के सोने से भी कीमती जामुनी रंग दरियाफ्त होने की ख़बरें इस वक्त आ रही हैं। वो भी तस्वीर दिखाते हुए आपको सोमालिया के मोगादिशु में ले जाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पर जो है इस वक्त बम धमाके की ख़बरें आ रही हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले कुछ तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको दरख्वास्त कर लूँ कि आप लोगों से जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की ज़िम्मेदारी नाज़रीन गिरामी आप पर भी बनती है उसको मजबूत करने की, लिहाजा इस पर आप लोगों को गौर व खौस करने की ज़रूरत है और संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। आइए नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो और तस्वीर देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसानों के आंदोलन ने किस तरह का डर और खौफ मरकज़ी हुकूमत में पैदा कर दिया है। ये गाज़ीपुर के बॉर्डर से आ रही वीडियो बताई जा रही है, जहां पर बैरिकेड लगा कर के पुलिस ने इस तरह का बंदोबस्त किया है कि जैसे कोई गैर मुल्की फ़ौज हिंदुस्तान पर हमला करने आ रही हो या उस पर जो है डर जा रही हो। किस तरह के इंतज़ामात यहाँ पे किसानों को ऐसे इलाके में दाखिल होने से रोकने के लिए बनाए जा रहे हैं जहाँ पर आंदोलन चल रहा है किसानों का। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या कुछ हो रहा है। इसके अलावा एक तरफ जितने भी बॉर्डर्स हैं वहाँ पे जहाँ जहाँ एहतिजाजात चल रहे हैं वहाँ पर इंटरनेट की सहूलियात तो पहले से ही कलादम करार दी गई हैं, मुअत्तल कर दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद किसानों का आंदोलन थमने का सिलसिला नहीं ले रहा। थमने का नाम तो नहीं बल्कि पंचायतों पर पंचायतें हो रही है। देख लीजिए, एक और पंचायत का मंजर है जहाँ पर ताहद निगाह किसान शरीक हो रहे हैं। यूपी के एक इलाके से आ रही ये वीडियो है जहाँ पर लगातार बताया जा रहा है कि चाहे जो कुछ भी हो हम जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये कहते हुए यूपी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुजफ्फरनगर में हो, बिजनौर में हो, दीगर बहुत सारे इलाक़ों में इस तरह की वीडियोस जो महापंचायत मुनाकिद किए जा रहे हैं वहाँ से लगातार आ रही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है किसान इस वक्त किस कदर मजबूत हो चुके हैं और किस कदर जो है आंदोलन में शिद्दत लाते हुए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, वहीं पर किसान रहनुमा राकेश टिकैत ने कहा है कि गन्ने के रख के लिए भी तहरीक है और 3 कवानीन के लिए भी तहरीक है। पूरे मुल्क में जहाँ भी किसानों के मसाइल हैं ये उसके लिए भी तहरीक है। हम पुलिस से इसी तरह ताउन की तवक्को करते हैं जिस तरह से पहले हमें दिया था। हुकूमत को इस मसले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहिए। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हुकूमत किसान मोर्चा की 40 रुकनी कमेटी से बात करे, ये कहते हैं उन्होंने एक मरतबा फिर हुकूमत से अपील की है कि अगर वो ये समझ रहे हैं कि बैरिकेड लगा करके जो है मजबूत से मजबूत फसील खड़ी करके कंक्रीट की ज़मीन बिछा करके या नौकेले सलाखों की अगर रास्ते बिछा करके वो समझ रहे हैं किसानों को रोक लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। हम जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आए बात करें और फिर इस मामले को हल करने की कोशिश करें। ये किसानों की जानिब से इस वक्त आ रही है। नाज़रीन गिरामी, वीडियोज़ भी देख लिया आप लोगों ने, सारी चीज़ें देख ली। मैं अब बजट पर बात करूँगा। आज सुबह से शाम तक यही रोना रोया जा रहा है। जैसा कि जानते हैं पूरे मुल्क का बजट है, बड़े मुल्क का बजट है, जाहिर सी बात है कि इस पर तबसरे होना चाहिए और साल इस तरह के तबसरे होते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि
अपोजिशन भी छोड़ने वाली नहीं है। हर छोटा मोटा आदमी और हर जो बेरोज़गार इस वक्त है वो भी सोचेगा बजट को लेकर के मुझे क्या मिला, किसान सोचेगा मुझे क्या मिला, ताजिर तबका सोचेगा मुझे क्या मिला, बड़ी फैक्ट्रियाँ वाली सोचेंगे मुझे क्या मिला, ट्रांसपोर्ट वाले सोचेंगे मुझे क्या मिला। यानी बजट पूरे मुल्क की एक साल की जो है एक रुख तय करता है, लेकिन जब उसमें खामियाँ निकलती हैं तो जाहिर सी बात है कि उस पर तनकीद भी होती है। और वैसे भी इस वक्त मुल्क की जो माशी हालात हैं वो आप लोगों के सामने हैं। इक़्तिसादी हालात GST के बाद और कोरोना वबा के फैलाव के बाद जिस तरह से नीचे आई है वो तारीख़ में हिंदुस्तान की नहीं आई है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि बजट जो भी पेश करना होगा और जो पेश करेगा उसकी जुगर गुर्दे की बात होगी कि वो झूठी सही लोगों को मनवा तो ले, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसमें खामियां निकालने वाले होंगे, उसके अंदर जो कमियां हैं उसको निकालने वाले होंगे। यही वजह है कि आज कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने ताज़ा बजट में हुकूमत पर गरीब और आम आदमी को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि इसमें हुकूमत ने मुल्क की दौलत को अपने सरमायादार दोस्तों में तकसीम करने का मुकम्मल इंतज़ाम कर लिया है, जैसे पहले से इल्ज़ाम लगता रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत मुल्क के आम लोगों को खुश देखना नहीं चाहती, लिहाजा उनके मफाद में कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत सिर्फ अवामी अमलाक को निजी हाथों में फ़रोख्त करने के मनसूबे पर जोर दे रही है। सिलसिले में किए गए अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा मोदी हुकूमत लोगों के हाथ में नकद रकम देना भूल गई, उसका मंसूबा हिंदुस्तान की दौलत को अपने चंद सरमायादार दोस्तों में बांटने का है। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा संजय सिंह ने कहा कि आज का बजट मुल्क को फरोख्त करने वाला बजट है। ये संजय सिंह ने बयान दिया है। आम आदमी पार्टी के लीडर राज्यसभा रुकन संजय सिंह ने पार्लियामेंट में पेश करदा आम बजट को मुल्क को बेचने वाला बजट करार दिया। उन्होंने बजट की तनकीद करते हुए ट्वीट किया जिसमें लिखा है आखिर ये मुल्क किसका है, 130 करोड़ लोगों का या मोदी जी के 4 सनतकार दोस्तों का। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि सपूत अच्छा बेटा संपत्ति मिल्कियत बनाता है, कपूत बुरा बेटा संपत्ति बेचता है। आज का बजट मुल्क के बेचने का बजट है। एक दीगर ट्वीट में संजय सिंह ने लिखा है कि आज मोदी जी ने बजट पर नया नारा दिया है, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा। तो इस तरह के नाज़रीन अलग अलग तरह के बजट पर जो है इस वक्त तबसरे आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कांग्रेस ने शुमार कराए आम बजट की खामियां, और वो क्या खामियां हैं, मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए पेश करदा आम बजट की खामियां जिसको उन्होंने कमियां और खामियां लाई हैं वो ये है कि ज़राअत और किसान को नज़रअंदाज किया जाना जारी है। ज़राअत का बजट 6% घटाया, PM किसान सम्मान का बजट 13% घटाया, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का बजट 25% घटा दिया। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि न सिया कवानीन ख़त्म, न ज़राअत पर GST ख़त्म, न डीज़ल की कीमतें कम हुई। जब डीज़ल की कीमतें कम नहीं हो रही हैं और GST पर भी ज़राअत पर जो GST लगाई गई है उसको ख़त्म नहीं किया गया, क़वानीन को ख़त्म नहीं किया गया, तो इस बजट का क्या फ़ायदा है और किसको फ़ायदा है। वहीं पर पेट्रोल में 2.50 पैसे और डीजल पर 4 रुपये फी लीटर ज़रई सेस लगाने का भी फैसला लिया गया है। पहले ही 100 रुपये से ज़ायद इस वक्त जो है पेट्रोल की कीमत हो चुकी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की जो है मार इस वक्त गरीब मुतवस्सित तबके पर पड़ने वाली है। मुतवस्सित तबके को झटका भी लगा है और इनकम टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं हुई है। मरकज़ी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण ने बजट तकरीर के दौरान वाज़ेह कर दिया कि इस मरतबा इनकम टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं होने वाली। मुतवस्सित तबका इनकम टैक्स स्लैब में तब्दीली और मज़ीद कुछ सहूलियात मुहैया की जाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उन्हें ताज़ा बजट से मज़ीद झटका लगा है। और भी बहुत सारी खामियाँ हैं नाज़रीन गिरामी, कहाँ कहाँ तक गिनाएँ। वैसे भी एक हुकूमत जो है पहले दिन से ही जिस तरह मुतवस्सित तबके का और गरीबों का इस्तेहसाल करती रही है, ऐसी हुकूमत से आप एक ऐसे बजट का किस तरह उम्मीद लगा सकते हैं कि वो गरीबों को फ़ायदा पहुंचाने वाले रहे या फिर मुतवस्सित तबके। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए जर्नलिस्टों को, सहाफ़ियों को गिरफ़्तार करने का सिलसिला जारी है। जो सच बोल रहा है वो सलाखों के पीछे, उसको ज़मानत नहीं मिल रही। ऐसे में जाहिर सी बात है कि एक सच्चे सही जर्नलिस्ट जो कहलाए जाते हैं, सही सहाफ़त की रूह को जो समझते हैं, वो कहाँ से खामोश बैठने वाले। ऐसे में एक जर्नलिस्टों में एक नाम आता है रवीश कुमार का। उन्होंने एक ब्लॉग लिखा है जिसका उन्वान है ग़ुलाम मीडिया के रहते कोई मुल्क आज़ाद नहीं होता। उन्होंने उसी को मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्होंने लिखा, डियर जेलर साहब, हिंदुस्तान की तारीख़ इन काले दिनों की अमानत आपको सौंप रही है। आज़ाद आवाज़ों और सवाल करने वाले सहाफ़ियों को रात में उनकी पुलिस उठा ले जाती है और दूर दराज के इलाक़ों में FIR कर देती है। इन आवाज़ों को संभाल कर रखिएगा, अपने बच्चों को व्हाट्सएप चैट में बताइएगा कि सवाल करने वाला उनकी जेल में रखा गया है। बुरा लग रहा है लेकिन मेरी नौकरी है। जेल भिजवाने वाला कौन है उसका नाम आपके बच्चे खुद
गूगल सर्च कर लेंगे, जो आपके बड़े अफसर हैं IAS और IPS अपने बच्चों से नज़रें चुराते हुए उन्हें सहाफ़ी ना बनने के लिए कहेंगे, समझाएंगे कि मैं नहीं तो फला अंकल तुम्हें जेल में बंद कर देंगे, ऐसा करो तुम गुलाम बनो और जेल से बाहर रहो। भारत माता देख रही है, गोदी मीडिया के सर पर ताज पहनाया जा रहा है और आज़ाद आवाज़ें जेल भेजी जा रही हैं। डिजिटल मीडिया पर आज़ाद सहाफ़ियों ने अच्छा काम किया है। किसानों ने देखा है कि यूट्यूब चैनल और फेसबुक लाइव से किसानों के मुजाहरे की खबरें गांव-गांव पहुंची हैं। उन्हें बंद करने के लिए मामूली गलतियों और अलग अलग दावों पर FIR किया जा रहा है। आज़ाद आवाज़ की इस जगह पर सबसे बड़े जेलर की निगाहें हैं। जेलर साहब, आप असली जेलर भी नहीं हैं, जेलर तो कोई और है। अगर यही अच्छा है तो इस बजट में प्रधानमंत्री जेल बंदी योजना लॉन्च हो, मनरेगा से गाँव-गाँव जेल बने और बोलने वालों को जेल में डाल दिया जाए, जेल बनाने वाले को भी जेल में डाल दिया जाए, इन जेलों की तरफ देखने वाला भी जेल में बंद कर दिया जाए। मुनादी की जाए कि प्रधानमंत्री जेल बंदी योजना लॉन्च हो गई है, बराए मेहरबानी खामोश रहें। सवाल करने वाले सहाफ़ी जेल में रखे जाएंगे तो दो बातें होंगी, जेल से अखबार निकलेगा और बाहर के अखबारों में चाटुकार लिखेंगे। विश्वगुरु भारत के लिए अच्छी बात नहीं होगी। मेरी गुजारिश है कि सिद्धार्थ वरदराजन, राजदीप सरदेसाई, अमित सिंह, सिद्दीक कुपन समेत तमाम सहाफ़ियों के खिलाफ मामले वापस लिए जाएं, मनदीप पुनिया को रिहा किया जाए, FIR का खेल बंद हो। मेरी एक बात नोट करके प्रेस में रख लीजिए, जिस दिन अवाम ये खेल समझ लेगी उस दिन मुल्क के गाँव और देहातों में ट्रैक्टरों, बसों, ट्रकों के पीछे, हवाई जहाज़ों, बुलेट ट्रेन, मंडियों और मेलों, बाज़ारों और पेशाब खानों की दीवारों पर ये बात लिख देगी कि गुलाम मीडिया के रहते कोई मुल्क आज़ाद नहीं होता। गोदी मीडिया से आज़ादी से ही नई आज़ादी आएगी। ये कहते हुए रवीश कुमार ने पूरे मुल्क के लोगों को एक अहम तरीन पैगाम देने की कोशिश की है कि आज आवाज़ें दबाई जा रही हैं, अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो फिर पूरा मुल्क गुलाम बन जाएगा। बहरकैफ एक अच्छी तहरीर थी, एक अच्छा पैगाम था, तो सोचा नाज़रीन गिराम की आप लोगों तक भी वो आवाज़ और पैगाम पहुँचे। आइए मैं आपको अब इस्तांबुल ले जाने की कोशिश करता हूँ। इस्तांबुल में किसी भी वक्त 7.2 शिद्दत का ज़लज़ला आ सकता है। माहिर अर्ज़ियात नाजी गौरर ने कहा है कि इस्तांबुल के नीचे ज़मीन में फ़ाल्ट लाइन में गैर मामूली तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो किसी भी वक्त ख़तरनाक ज़लज़ले का पेश खीमा साबित होंगी। उनका कहना था कि इस्तांबुल में किसी भी वक्त 7.2 शिद्दत का ज़लज़ला आ सकता है। माहिर अर्ज़ियात का मानना है कि इस्तांबुल इस वक्त दुनिया में ज़लज़ले आने वाले इलाकों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल का शिकार है। ज़मीन के पीछे जो प्लेट्स होते हैं वो बड़ी तेज़ी से अपनी जगह बदल रही हैं। मुस्तक़बिल करीब में शहर का साहिली इलाका सेलवरी इस वक्त ख़तरनाक जोन में है। 1,60,00,000 आबादी का शहर इस्तांबुल शिमाली अनातोलिया के फ़ाल्ट लाइन पर खड़ा है और इस खित्ते में किसी भी वक्त 7 या उससे ज़ायद शिद्दत का ज़लज़ला आ सकता है। ये बयान देते हुए इस वक्त माहिर अर्ज़ियात ने पूरी तुर्की को जो है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दहशत में डाल दिया है। इस्तांबुल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताबिक अगर शहर में 7 शिद्दत का ज़लज़ला आता है तो इससे 120 अरब तुर्किश लीरा के नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया है। और इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि एजेंसी के मुताबिक इस्तांबुल की 1,94,000 इमारतें ऐसी हैं जो मुतासिर तो हों लेकिन ज़्यादा नुकसान का बाइस नहीं बनेंगी। ये ख़बर भी सामने आ रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस खबर के सामने आने के बाद इस वक्त जो है पूरी तरह से तुर्की हुकूमत चौकन्ना हो चुकी है। एहतियाती इक़दाम उठाने की कोशिशें भी हो रही हैं। नाज़रीन, उधर ख़बरें आ रही हैं कि अरब ममालिक में कोरोना वायरस से अमवात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जो कि तशवीश का बाइस बनी हुई है। ट्यूनिस कहें, लबनान कहें, उर्दून कहें, मराकश, अल्जीरिया में सूरत हाल बिगड़ते जा रही है। खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि ट्यूनिस की वज़ारत सेहत के बयान के मुताबिक इस वक्त वहाँ पर 81 अफराद ज़िंदगी की बाज़ी हार गए हैं, जबकि 1,438 नए केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिसकी वजह से जो है तशवीश हो रही है। इसी तरह लबनान की अगर बात करें तो 631 नए केसेस यहाँ पर दर्ज हुए हैं और वायरस के मरीज़ 3 लाख के करीब पहुँचने की बात हो रही है। उर्दून का भी कुछ ऐसा ही हाल है, 641 नए केसेस सामने आए हैं, तो मरीज़ों की तादाद 3,25,674 तक पहुँच गई है और जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 4,000 से ज़्यादा है। मराकश में 13 अफराद की आज हलाकत हुई और अमवात 8,259 तक पहुँच गए अब तक की। और अगर केसेस की बात करें तो 4,48,625 हो चुकी हैं। अल्जीरिया का भी यही हाल है कि 2,888 अफराद अब तक जाँ बहक हो गए, 1,07,000 से ज़्यादा केस रजिस्टर हुए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह अरब ममालिक में बिलखुसूस जो है कोरोना वायरस फैलने की वजह से बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है और जो है अलग अलग तरह की जो है पाबंदियाँ भी इस वक्त जो है नाफिज करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन, दाऊद अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के जामुनी रंग की दरियाफ्त होने की बात करेंगे आखिर में हम आपसे। आसार कदीमा के माहिरीन के मुताबिक इसराइल में पहली बार जामुनी रंग के कपड़े के ऐसे रेशे दरियाफ्त हुए हैं जिनका ताल्लुक़ इंजील में बयान किए गए दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे हुकूमत से है। मुमकिना तौर पर फेनेशिया जो कदीम तहजीब है उसमें 1570 क़ब्ल अज़ मसीह के कदीम दौर में समंदरी घोंघों के गैलेंडर से बनाया जाने वाला शाही या टेरियन जामुनी रंग कदीम दुनिया में हाकिमियत और दौलत की निशानी समझा जाता था। माना जाता है कि रंग सोने से ज़्यादा कीमती था। बहरे रूम के जनूबी इलाके में लोहे के ज़माने में कपड़ों में इस रंग के इस्तेमाल का हवाला बहुत सी मसीही और यहूदी तहरीरों में दिया गया है, जबकि हैकल सुलेमानी के साथ भी इसका ताल्लुक जोड़ा गया है। लेकिन इससे पहले घुंघों के खौल और बर्तनों के टुकड़ों पर जामुनी रंग के निशानों के सिवा साइंसदानों को इस बावकार कदीम सनत का कोई बराह रास्त सबूत नहीं मिला था। जी हाँ नाज़रीन, वादी तमन्ना की रिंगदार टेक्सटाइल्स का मुशाहिदा करने के दौरान मुहक्किकीन कपड़े की बाक़ियात, झालर और ऊन के वो रेशे देखकर हैरान रह गए जिन्हें शाही जामुनी रंग में रंगा गया है, और उसकी तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। वादी तमन्ना जनूबी इसराइल में वाक़ कदीम इलाका है जहाँ से तांबा निकलता है, और उसकी तस्वीर भी इस वक्त आप लोगों के सामने है। क़दामत का अंदाज़ा लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग की टेक्निक से इस बात की तस्दीक हो गई है कि मिलने वाले नमूने 1000 साल क़ब्ल अज़ मसीह दौर के हैं, जब ख़याल किया जाता था कि बैतुल मक़दिस में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बादशाहतें कायम थी। इसराइल के नवालिदात के इदारे में नामियाती दरियाफ्तों की निगरान डॉक्टर नामा स्कैंक ने कहा, ये बहुत जोश दिलाने वाली और अहम दरियाफ्त है। पहली बार वो कपड़ा मिला है जिसका ताल्लुक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदवार से है। इस कपड़े को बावकार जामनी रंग दिया गया है। कदीम ज़माने में जामनी रंग बड़े मरतबे मजहबी शख्सियात और बिलाशुबा शाही ख़ानदान के अफराद के साथ जुड़ा हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि खूबसूरत जामनी रंग या हकीकत के ये धीमा नहीं पड़ता और उसको बनाना मुश्किल था, क्योंकि खौलदार जानदारों की जिस्म में पाई जाने वाली मामूली मिकदार से बनता है। तमाम ऐसी बातें हैं जो इसे रंगों में सबसे ज़्यादा काबिल कदर बनाती थी, इसलिए अक्सर सोने से ज़्यादा महंगा हुआ करता था। प्लस वन नामी जरीदे में शाये होने वाली तहकीक के मुताबिक हकीकी जामनी रंग अर्जमान जिसको कहा जाता है, 3 अक़साम के खौलदार जानदारों की बड़ी आंत के निचले हिस्से के करीब वाक़े ग्लैंड से तैयार किया जाता था। ये जानदार बहरे रूम में पाए जाते थे। रंग हासिल करने के लिए कशीद का एक पेचीदा अमल किया जाता था जो कई रोज़ तक जारी रहता था। डॉक्टर स्कैंक ने मजीद कहा, हालिया दरियाफ्त तक हमारा वास्ता खौलदार जानवरों के ज़ाय होने वाले खोलों और उन टुकड़ों से पड़ा था जिन पर रंग के खाने बने हुए थे, जिससे लोहे के दौर में जामनी रंग की सनअत का सबूत मिलता है। अब पहली मरतबा हमें कपड़ों पर इस रंग का बराह रास्त सबूत मिला है जो तकरीबन 3000 साल से महफूज है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला की कुदरत है, वो जहाँ से जिस तरह का भी रंग निकाल ले और उसको जिस ज़माने भी लोग इस्तेमाल करते आए हैं और उसको जो है अगले ज़माने में भी निकाल करके जो है अपनी कुदरत के शाहकार लोगों के सामने पेश करे। अल्लाह की कुदरत से ये कोई बईद बात नहीं है। अलबत्ता हम इंसानों के लिए नई बात होती है कि वो इतनी कदीम चीज़ अचानक मिलने की वजह से उसको एक अलग साइंसी एतबार से दिखती है। हकीकत है कि हमें इन तमाम चीज़ों के सामने आने के बाद अल्लाह पर ईमान को मज़ीद मजबूत बना लेना चाहिए। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।